लेजर बनाना इजी था लेकिन एंट्री गलत है, वही तो पूरा बैलेंस शीट हिल जाएगा। आज से शुरू हो रहा है रियल अकाउंटेंट वाला काम। पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रा, जर्नल, आज सब क्लियर होगा प्रैक्टिकल के साथ। डे 1 में हमने कंपनी क्रिएट किया और डे 2 में हमने लेजर क्रिएट किया। आज रियल ट्रांजैक्शन एंट्री करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में आइए। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आप वॉचर में क्लिक करें। वॉचर में क्लिक करने के बाद आपको ये 4 दिखेगा और इसका शॉर्टकट कीज याद रखने दो। जैसे कि F5 से पेमेंट होगा, देखिए F5 पेमेंट यहाँ लिखा हुआ है। F6 से रिसीप्ट होगा और F4 से काउंटर एंट्री खुलेगा और F7 से जर्नल। ये आपको याद रखना है चारों। ठीक है, अभी हम पेमेंट एंट्री करते हैं। तो F5 क्लिक करें। F5 क्लिक करने के बाद आपका एक सिचुएशन ये दिया जा रहा है कि 1 अप्रैल को 100 प्रिंट पेड करना है 15,000 बाय कैश। तो सबसे पहले F2 से डेट चेंज करें। यहाँ डाले 1/4/26। 100 प्रिंट पेड करना है तो 100 प्रिंट सिलेक्ट करें। 15,000 सिलेक्ट करें। क्रेडिट करें। यहाँ पे सिलेक्ट करें बाय कैश। तो कैश अभी नेगेटिव कैश आ रहा है तो इसे अभी इग्नोर करें। आपने अभी कंसेप्ट समझ। ये 15,000 हमने पेड कर दिया 100 प्रिंट बाय कैश। इसमें क्या हो रहा है रीजन समझिए कि एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए मैंने डेबिट किया 100 प्रिंट को और कैश कम हो रहा है इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया कैश को। इसलिए अभी से एक्सेप्ट करें। एक एंट्री आपका हो गया पेमेंट वाउचर का। अब रिसीप्ट वाउचर का समझते। रिसीप्ट के लिए F6 सिलेक्ट करें। इसमें क्या है सिचुएशन कि 2 अप्रैल को राहुल टेलीकॉम ने मुझे 10,000 कैश दिया। तो 10,000 कैश दिया, कौन दिया? राहुल टेलीकॉम। तो आप क्रेडिट में राहुल टेलीकॉम सिलेक्ट करें। 10,000। इसको अभी न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करें। डेबिट में आप कैश कैश अकाउंट सेलेक्ट करें 10। नेगेटिव कैश का भी इग्नोर करें। यहाँ पे देखिए राहुल टेलीकॉम ने मुझे 10,000 कैश दिए। तो राहुल टेलीकॉम क्या है मेरे लिए? डेटर। कैश कैश आ रहा है इसलिए डेबिट करिए और डेटर कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट करें। इसको सेव कर लीजिए। अब आते हैं कॉन्ट्रा वाचर में। कॉन्ट्रा वाचर के लिए F4 क्लिक करें। कॉन्ट्रा वाचर आ गए। कॉन्ट्रा वाचर में आने के बाद आपको 2 अप्रैल को सिचुएशन ये है कि 2 अप्रैल को कैश डिपॉजिट किया आपने SBI अकाउंट में 20,000। तो 2 अप्रैल को F2 सिलेक्ट करें। 2/4/26 लिखें, सिलेक्ट करें। हमने SBI अकाउंट में 20,000 जमा किए तो क्रेडिट होगा कैश। कितना? 20,000। डेबिट होगा SBI अकाउंट। क्योंकि बैंक बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, कैश कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। इसका भी डिनोमिनेशन में डाल रहा हूँ, एक्सेप्ट करें। बैंक नेम अभी मैं नहीं डाल रहा, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। कॉन्ट्रा में समझिए कौन सा एंट्री होता है। कॉन्ट्रा में आपका कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन होता है, बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन के लिए होता है, बैंक टू कैश ट्रांजेक्शन के लिए और कैश टू कैश ट्रांजेक्शन। ये 4 ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉन्ट्रा के। अब समझते हैं जनरल वाउचर। इसके लिए आप F7 क्लिक करें। जनरल तब यूज होता है जब एडजस्टमेंट एंट्री करनी हो, और स्टैंडिंग एंट्री करनी हो और करेक्शन एंट्री करनी। जैसे कि एग्जांपल से आप समझिए 2 अप्रैल को हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग है मेरा 3,000 का। जिसके लिए F2 सिलेक्ट करें। डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखे 2 अप्रैल 2/4/26। ये हो गया। यहाँ आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट करना है। कितना से? आपका 3,000। क्रेडिट करना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा लेजर नहीं क्रिएट है। इसके लिए आप Alt+C क्लिक करें। Alt+C क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लिखे आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपका आएगा ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं, करेंट लायबिलिटी में, क्योंकि ये आपको पे करना है, करेंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। इसे आप एक्सेप्ट करें, कितना 3000 का, इसे आप एक्सेप्ट करें। इंटरव्यू में ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होता है, और इससे पता आपको चलता है कि इससे पता चलता है एक्सपेंस हुआ लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। इंटरव्यू में ये स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम लोग जानेंगे कि रियल अकाउंटिंग मिस्टेक क्या है। तो डेट चेंज करना भूल जाना, डेट चेंज आप लोग नहीं करते हैं, इसीलिए ये अकाउंटेंट का मिस्टेक्स है। बिल वाइज एडजस्ट ना करना, गलत लेजर सिलेक्ट करना, नरेशन ना लिखना। नरेशन लिखना प्रोफेशनल हैबिट है, जो कि मैंने अभी नहीं लिखा नरेशन, आपको नरेशन लिखना है कि बीइंग इलेक्ट्रिसिटी पेड बाय कैश, ये सब आपको लिखना है। स्टूडेंट का आज का टास्क है आपका प्रैक्टिस करने के लिए 3 पेमेंट एंट्री करना, 2 रिसीप्ट एंट्री करना, 2 कॉन्ट्रा एंट्री करना, 1 जर्नल एंट्री करना। खुद से प्रैक्टिस करें बिना वीडियो देखे, और कमेंट में लिखे वॉचर एंट्री डन। अगर इंटरव्यूअर पूछे पेमेंट और जर्नल में डिफरेंस क्या है, तो आपको जवाब देना है पेमेंट कैश बैंक इन्वॉल्व होता है, जर्नल में एडजस्टमेंट एंट्री विदाउट कैश बैंक होता है। ऐसा आप स्मार्ट आंसर दोगे। आज आपने अकाउंटेंट वाली एंट्री कर ली, कल डे 4 में हम स्टार्ट करेंगे परचेस एंट्री विद जीएसटी, रियल बिलिंग स्टाइल, टैक्स कैलकुलेशन, वहीं से सैलरी लेवल नॉलेज स्टार्ट होता है। लाइक करें, शेयर करें और प्रैक्टिस डेली करें। मैं हूं एम कंप्यूटर एकेडमी से, और आप बन रहे हो एक जॉब रेडी अकाउंटेंट।